आज के इस कहानी में देखने को मिलेगा पुरानी हवेली की 13वीं खिड़की का एक खौफनाक रहस्यमय भूतिया कहानी प्रस्तावना। धूप ढलते ही जंगलों के किनारे बसे उन गांवों की हवा में एक अजीब सी थकान घुल जाती है, मानो रात के आते ही कोई अनदेखी शक्ति हर घर की छतों पर घूमने लगती हो। ऐसे ही एक गांव मोरानपुर के लोगों के बीच एक हवेली का नाम वर्षों से फूंक फूंक कर लिया जाता है, ठाकुर हवेली, जिसमें मौजूद मुख्य 13वीं खिड़की हमेशा बंद रहती है, लेकिन आधी रात को खुद ब खुद खुल जाती है। लोग कहते थे जिसने भी 13वीं खिड़की से झांक लिया वो सूरज की पहली किरण नहीं देख पाया। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ राज छिपा था, इतना गहरा कि जान लेने वाला। ये कहानी उसी रहस्य की है। रहा हवेली का बुलावा। दिल्ली का रहने वाला आदित्य चौहान एक युवा फोटोग्राफर अपनी जिद्दी जिज्ञासा के लिए मशहूर था। उसे छोड़ी गई इमारतों, वीरान जगहों और प्रेत स्थलों की फोटोग्राफी का शौक था। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक धुंधली सी पुरानी तस्वीर मिली, एक हवेली की जिसके एक कोने में एक खिड़की हल्की खुली हुई दिखाई दे रही थी। तस्वीर के नीचे सिर्फ इतना लिखा था, ठकुर हवेली, डू नॉट विजिट, विंडो 13। आदित्य के भीतर का खोजी फोटोग्राफर जाग उठा। उसे लगा कि यह कोई भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि एक अनकहा सच है। 2 दिनों बाद वो मोरानपुर की तरफ जा रही बस में बैठ चुका था। रास्ते में बस चालक ने उसे चेतावनी दी, बाबू, उस हवेली में मत जाना, पिछले 6 लोग गए थे, कोई वापस वैसे नहीं लौटा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, सर, मैं सिर्फ फोटो लेने जा रहा हूं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बस चालक ने गहरी सांस ली। भूत नहीं होते, पर हवेली की 13वीं खिड़की होती है, उसे नजरें मत मिलाना। हवेली का पहला कदम हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर घने सागौन के जंगल में था। तेज हवाओं में पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। रास्ता खामोश था, यहां तक कि चिड़ियों की आवाज भी गायब। आदित्य जैसे ही हवेली के गेट तक पहुंचा, गेट खुद खुद खुल गया, मानो हवेली उसे अंदर बुला रही हो। अंदर कोर्टयार्ड के बीच एक टूटा हुआ फव्वारा था। दीवारें काली छिली हुई और हवा में अजीब ठंड। लेकिन हवेली में सबसे अलग लगा ऊपर बाईं ओर दिख रही 13वीं मंजिल की आखिरी खिड़की। हाँ, वो 13वीं खिड़की। गांव वाले कहते थे हवेली में सिर्फ 12 खिड़कियां हैं, 13वीं खिड़की केवल रात 12 बजे प्रकट होती है। लेकिन आज दोपहर में ही वह दिखाई दे रही थी। आदित्य ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने क्लिक किया, खिड़की झटके से बंद हो गई। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। उसकी गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने जैसी एहसास हुआ। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं। अब तो नई शीखे ननो जीरा। हवेली की मालकिन तो हकात शाम ढलने लगी थी। आदित्य अब हवेली के अंदर गया। लंबा गलियारा, हर तरफ पुरानी पेंटिंग्स, और उन सभी पेंटिंग्स में एक चीज कॉमन। हर पेंटिंग में एक लड़की थी, कभी खिड़की के पास खड़ी, कभी किसी को घूरती हुई, कभी पीठ घुमाए, लेकिन उसका चेहरा हमेशा धुंधला। गलियारे के आखिरी कमरे में एक औरत खड़ी मिली। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पीला, बिल्कुल मोम जैसा। तुम इस हवेली में क्यों आए हो? आवाज धीमी पर चुभती हुई। आदित्य सिहर उठा। मैं फोटोग्राफर हूं, बस कुछ क्लिक लेना। क्लिक? तस्वीरें? औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में अजीब कड़वाहट थी। यह हवेली तस्वीरें नहीं सहती। जिसने भी 13वीं खिड़की की फोटो ली वो जिंदा नहीं रहा। आदित्य डर गया, लेकिन दिखाया नहीं। आप कौन हैं? औरत ने जवाब नहीं दिया। वह दीवार की ओर मुड़ी और गायब हो गई। आदित्य ठिठक गया। कमरे में सिर्फ ठंडी हवा बची थी। मध्य रात्रि, 13वीं खिड़की का खुलना। रात 12 बजने ही वाले थे। आदित्य अभी भी हवेली में था, क्योंकि उसका कैमरा गायब हो गया था। वह उसे ढूंढते हुए ऊपर 13वीं खिड़की का खुलना की मंजिल पर चढ़ गया। 12 बजते ही 13वीं खिड़की अपने आप खुलने लगी। आदित्य ने कांपते हाथों से ऊपर देखा। अब खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी और उसमें वही अजीब औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एक गहरा कट हुआ चेहरा, खून से सनी आंखें और फटी हुई मुस्कान। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाया। आदित्य डरकर पीछे भागा। हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद बंद होने लगी। दरवाजे खुद बंद हो रहे थे।
फर्श से हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। आदित्य जैसे तैसे भागता हुआ एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, उस पर लिखा था ठाकुरिन रोहिणी। उसने डायरी खोली और सच्चाई सामने आई। रोहिणी का श्राप हवेली का असली राज। डायरी पढ़ते हुए आदित्य को निम्न बातें पता चली। हवेली की 13वीं खिड़की असल में एक कमरा था। यह कमरा हवेली की बेटी रोहिणी के लिए बनाया गया था। रहा है तो ये रोहिणी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन रात में उसे नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात वो इसी 13वीं खिड़की से गिर गई और मर गई। ठाकुर ने उसके कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और कहा यह खिड़की फिर कभी ना खुले। पर रोहिणी की आत्मा हर रात 12 बजे जाग जाती है और जिसे भी वह देख लेती उसे अपनी तरह खिड़की से कूदने पर मजबूर कर देती है। 5 गांव वालों ने इसी वजह से हवेली को छोड़ दिया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लिखा था, जो मेरी खिड़की खोलता है वह मेरा होता है। टीमौत का खेला। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाई। कांच का शीशा अपने आप टूट गया। रोहिणी की आवाज, आदित्य मेरे कमरे में आओ। सारी खिड़कियां खुलने लगीं। कमरे के बाहर अंधेरा, पर उस अंधेरे में 2 जलती आंखें। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। चेहरा फट चुका था, बाल जमीन पर घिसट रहे थे और उसके कदमों से खून की लकीर तन रही थी। आदित्य ने डायरी उठाई और भागा। सीढ़ियां टूट रही थी, दरवाजे खुद बंद हो रहे थे। आखिर वह 13वीं मंजिल के सामने पहुंच गया। हाँ, वह कमरा जिसकी अब खिड़की खुल चुकी थी। कमरे के अंदर से रोहिणी की परछाई बाहर झांक रही थी। आदित्य मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवा लो। आदित्य कांप गया। वह पीछे मुड़कर भाग गया, लेकिन हवेली के लंबे गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे। वह बार बार उसी जगह पहुंच जाता था जहां वो औरत 13वीं खिड़की के पास खड़ी होती। हवेली से बाहर, लेकिन श्राप खत्म नहीं। आदित्य जैसे तैसे हवेली से निकलकर जंगल की तरफ भागा। उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। गांव के बाहरी छोर पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके बैग के अंदर से क्लिका की आवाज आई। उसने बैग खोला। उसका खोया हुआ कैमरा अपने आप एक तस्वीर दिखा रहा था। तस्वीर में वही हर 13वीं खिड़की हापरत थी और उसमें से रोहिणी उसे घूर रही थी। लेकिन डराने वाली बात यह नहीं थी। तस्वीर के कोने में आदित्य खुद दिखाई दे रहा था, 13वीं खिड़की के ठीक पीछे खड़ा, जबकि वह कभी वहां नहीं गया था। तभी जंगल की हर दिशा से वही आवाज गूंजी, अब तुम भी मेरे हो। आदित्य की आंखें काली पड़ गईं। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। कहते हैं उस रात के बाद आदित्य कभी भी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आया। आज की सच्चाई। मोरानपुर के लोग आज भी कहते हैं, रात 12 बजे अगर आप ठाकुर हवेली के पास जाएं तो 13वीं खिड़की में एक फोटोग्राफर दिखाई देता है। कभी रोहिणी, कभी आदित्य, कभी दोनों। और अगर आपने भी इस कहानी को पढ़ते समय उस खिड़की की कल्पना की है तो याद रखना, जिसके मन में 13वीं खिड़की आ जाती है वह खिड़की उसे एक दिन बुलाती जरूर है। समाप्त।